लेट्स स्टार्ट विद नॉमेनक्लेचर. बच्चों, लुक हेयर. यस, यू बॉय विद लॉन्ग हेयर्स, लुक हेयर. स्टैंड अप. Stand up. I say stand up. You have to follow my instructions all the time. Stand up. नेमिंग के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है, ठीक है? क्या क्या? अमर, अमर, अकबर, एंथनी. बैठ जा. हमें 3 चीजें चाहिए: प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स को हम लिखेंगे. चलो सफिक्स लिख लेते हैं. इसको सुफिक्स नहीं बोलना, ठीक है? दिस इज नॉट सुफिक्स, दिस इज सफिक्स. आजकल के बच्चे में ईगो बहुत है. वो पेरेंट्स को भी झुका सकते हैं किसी के आगे भी, पता तुम्हें? खुद नहीं झुकाएंगे. सफिक्स होते हैं दो. अब स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट से, ठीक है? करें स्टार्ट. चलो लिखो. पहले सबसे पहले लिखो वर्ड रूट. सुनो मेरी बात सुनो. सबसे पहले वैसे हमें प्रीफिक्स पढ़ना चाहिए, बट प्रीफिक्स जो होता है वो बाद में आता है. सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो. प्रीफिक्स नेमिंग में पहले आता है. नेमिंग में जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन है ना, ऐसे प्रीफिक्स में नेमिंग में आगे आता है, लेकिन उसको पढ़ते बाद में. क्यों? क्योंकि उसके बिना भी मैं नाम लिख सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेक्सेन, पेंटेन, है ना, तो उसमें यूज हुआ प्रीफिक्स? नहीं यूज हुआ. इसलिए अगर तो इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड रूट. लिखो वर्ड रूट. लिखो द वर्ड रूट डिनोट्स द. लिखो द वर्ड रूट डिनोट्स द. The word root denotes the number of carbon atoms present in the chain. Number of carbon atoms present in the chain. पेन दे दो गरीब को. लिखो आगे. मैं इसमें पूरा आ रहा हूं इधर. C1 मतलब C1 का वर्ड रूट क्या होगा? मिथ. क्या? इधर, 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 आगे. ये बोल. तुम लोग सिंक करके बाहर ले रहे हैं ना, सिंक करके बोल रहे दोनों. ये बोलेगा ही. चाटे मारो इसके में. आगे, आगे चेन लेंथ वर्ड रूट. C7, C8. ना बोले मेरा क्या है? C10, 11 के बाद आगे कभी आती नहीं नेमिंग, ठीक है? तो वो जरूरी नहीं. क्या? क्यों सर? क्या करनी? बस समझ नहीं होती है ना. तो यहाँ तक आगे बहुत. उसके बाद जो ज्यादा कंपाउंड बड़े होते हैं उनके कॉमन नेम होते हैं. जैसे क्लोरोफिल है, उसमें 65 कार्बन है. अब जैसे अमीनो एसिड है, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं. वो बहुत बड़े नाम होते हैं, उनके नेमिंग करके कोई फायदा नहीं. उनका नाम लिखने में आपके पेज भर जाना पूरा, ठीक है? C7 क्या आया? हेप्ट. क्या आएगा? सेप्ट नहीं आएगा. सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है? इधर, 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 इधर. इसके बाद आता है आइकोसेन. ये यूज नहीं होता, वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है? हवा कर रहा हूँ थोड़ी सी. चलो कर लो नोट. आगे लिखो बच्चों. लिखो सफिक्स. वर्ड रूट हो गया हमारा. अब हम लिखेंगे सफिक्स. स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा सारा, बहुत आराम से करवाऊंगा. मेरे को टेंशन नहीं है सितंबर एग्जाम के लिए. तुम लोग लो. हमें
किसी को इंप्रेस नहीं करना। हमें ऑर्गेनिक ऐसे करवानी ताकि तुम्हारी +2 का बेस बहुत अच्छा बने, ठीक है। वहां तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कल टेस्ट था ना, अब लगा लो 35-40 में से 15 बच्चे नहीं आए होंगे टेस्ट देने। फोबिया, ऑर्गेनिक फोबिया भूल जाता है ना। जैसे दिखाऊं, अभी देखो तुमसे पूछूंगा तुम लोगों से एनिसोल क्या होता है, 7-8 बच्चों को नहीं पता। देखना चाहते हो एनिसोल क्या होता है? कोई डिस्कशन नहीं। एनिसोल पता नहीं पता, एनिसोल पता नहीं पता, एनिसोल पता, ये तो सोती रहती है। एनिसोल पता है? ऊपर ओस नहीं होता। एनिसोल, एनिसोल कहाँ? ब्यूटेन में, बेंजीन में। ठीक है चलो गुड। अभी मैंने देखो आपसे एजोलोन नहीं पूछा, ट्रोपोलोन नहीं पूछा, ठीक है। सैलिसिलिक मैंने और नाम भी लिखवाए ही नहीं ज्यादा, ठीक है। अब ये भी देखो STLDH लिखवाया था, है ना, काफी नाम थे, तो वो रिवाइज करते रहो। आगे सफिक्स में लिखो जल्दी। लिखो द वर्ड रूट इज लिंक टू, द वर्ड रूट इज लिंक टू द सफिक्स, द वर्ड रूट इज लिंक टू द सफिक्स which may be primary or secondary or both, which may be primary or secondary or both। पहले लिखो प्राइमरी सफिक्स, क्या बोलो, क्या लिखो? प्राइमरी सफिक्स लिखो, प्राइमरी सफिक्स। लिखो, इसमें लिखो प्राइमरी सफिक्स में लिखो it indicates the nature of linkage between carbon carbon bond। नेचर ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एल्केन नहीं, एन। लिख लो। लिंकेज इसको बोलेंगे हम प्राइमरी सफिक्स। आगे लिखो सेकेंडरी सफिक्स। बच्चे कॉमन नेम में थोड़ी समझनी पड़ेगी, अब वो मैं अभी करा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, वैसे मैं बाद में कराता हूँ, इस बार मैं अभी करा देता हूँ क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है। एक बार और देख लोगे पक्का हो जाएगा। थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी औखी होती है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में क्या है? फंक्शन ग्रुप आते हैं, ठीक है। लिखो लिखो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इंडिकेट्स द presence of functional group in the organic compound। Class of organic compound, functional group, class of organic compound, functional group, secondary suffix।
आप इतने कर लोगे ना फंक्शनल ग्रुप, मैंने मेन मेन लिख दिए, तो आपको सारी नेमिंग आ जाएगी ऑलमोस्ट। मैंने उस दिन भी कराए थे, मैं दूसरी बार करा रहा हूँ ये, है ना, और मैं एक बार और कराऊंगा, वो 3 बार कराऊंगा। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल्स कब बोलते हैं? ठीक है, और एल्डिहाइड्स इधर एच आर कुछ भी, ठीक है, आर एच इधर। इसका जब मैंने ऐसे कर दिया ना, तो इसका मतलब आर आर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहते हो आर एच लिखो, थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। ओके, कार्बोक्सिलिक में बस ये, अगर आपको आगे ना आइडेंटिफाई करने, नेमिंग आपको अपने आसान लगने लग जाएगी। दीक्षिता इधर क्लास, इधर बेटा। एस्टर इधर आर एच कुछ भी, इधर ओ के यहाँ यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। और एसिड हलाइड में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो है ना 4, ये 3 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बच्चों को बुलाया था ना इधर, तभी थोड़ा आता है इधर। ये NH2 और CONH2 में थोड़ा फर्क है, ठीक है। एक अमाइड है, एक अमीन है, ठीक है। स्कैंडी सफिक्स, अल्कोहल अगर होगा तो क्या यूज करते हो? ओल, ओल बोलना, क्या बोलना है? और एल्डिहाइड हो तो अल, क्या? कीटोन हो तो ओन, एसिड हो तो ल, ओइक एसिड। एस्टर हो तो एल्काइल एल्केनोइड। आप सिर्फ एल्केनोइड लिख लो, नहीं पूरा लिखवाता हूँ ऐसे, एल्काइल एल्केनोइड। और ये हुआ तो एल्केनॉइल हलाइड। देखो ये इसको भी नहीं आते। आगे एल्केन अमाइड, मतलब कि ये यूज होना, ये तो एल्केन आ जाएगा ना जो आगे होगा, जैसे मीथेन, इधर देखो, जैसे मीथेन है, प्रोपेन अमाइड, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे, सबके एक एक एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको। ये नाइट्राइल पीछे, इसको इसमें ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, वैसे इसको हम साइनो लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम अमीन लिखिए, अमीन लिखते हैं, अमीन, प्रोपेन अमीन, ऐसे कर लो। नाइट्राइल लिख देते हैं, ऑयल क्लोराइड, बच्चे रोक दो इसको। आ जाओ, एग्जाम्पल करते हैं इनकी, एक एक दो दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3 कार्बन और यहां लगा हुआ OH, ठीक है। आपने सीधा नाम नहीं लिखना है, पहले लिखना है वर्ड रूट। देखो प्रीफिक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, प्रीफिक्स अभी आया ही नहीं। तो कितने कार्बन है इसमें? 3 से हुआ प्रॉप, फिर आगे प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी, ये 2 चीजें हर किसी में आती हैं हमेशा, दिस टू विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। इधर देखो हिया साक्षी, क्या एन आया, क्या आया? सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन, अल्कोहल है तो ओल आएगा, क्या आएगा? कौन से कार्बन पे? C1। इनको सबको जोड़ देना, ठीक है। तो सुनो, ऐसे नहीं, इतना आसानी से नहीं जुड़ेगा ये। प्रॉप प्लस एन प्लस होल E O, 2 बॉल एक साथ आ गए, एक ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। क्या कहाँ पे? ये E और O इकट्ठे आ गए, तो ये ड्रॉप कर देना, E ड्रॉप कर देना, E विल बी ड्रॉप। E की साउंड नहीं ना आएगी, उल्लू, उल्लू आई साउंड, E की नहीं आई ना, मेरे को पता है, तभी मैंने दोबारा बताया, आगे समझ, ठीक है। ओके, आगे फिर आगे हमने एग्जांपल लिए कि 2 कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। मैं 2 ही एग्जांपल कराऊंगा। इधर देखो, नंबरिंग करते हैं फंक्शन ग्रुप के, छोटा नंबर है फंक्शन ग्रुप पे, क्या आना चाहिए? नंबर छोटा। इधर से नंबरिंग करूंगा
तो 3 इधर से करूंगा तो नंबरिंग स्टार्ट होती है इधर से। मैंने बहुत बच्चों को देखा पहले भी, कई बार के बच्चा कहता है सर लेफ्ट से ही करते हैं हमेशा या राइट से ही करते हैं। इसमें नंबरिंग बच्चे 1 से 1 2 3 है ना, फंक्शन को 1 नहीं देना था। अगर इधर से करता तो 3 आता, इधर से की हमने नंबरिंग 1 आया। तो मतलब प्रोपेनॉल का मतलब है प्रोपेन 1 ऑल। इसको और क्या लिख सकता हूँ, C1 लिखा ना यहाँ पे, तो ये क्या आया प्रोपेन 1 ऑल। क्या आया, तो प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल लिख लो, एक ही बात। अब ये इसमें वर्ड रूट बताओ, कार्बन कितने टोटल 4, मतलब ब्यूट। आगे प्राइमरी सफिक्स, अब देखो कई बार मैं कहता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है ई, नहीं हमें कार्बन कार्बन में देखना, ठीक है, कार्बन कार्बन में। और स्कैंडी सफिक्स और इसको 1 नहीं बोलना, कहाँ लगा C2 पे, कहाँ लगा, इसको सारे को जोड़ दो, क्या आ गया ब्यूट, ब्यूट एन 2। ये वाउल फिर से उड़ गया, समझ गए, दोनों एग्जांपल समझ आ गए तुम लोगों को। ये भी मैंने बिल्कुल सब आगे इसके सारे रूल्स करने हैं हमने अभी, ठीक है, एक बार नोट करो। लिखो प्रीफिक्सेस। नेमिंग के जो बाकी थे जैसे एसिड क्लोराइड अमाइड है ना, वो आगे जाके आएंगे, बहुत डिटेल में करने, हमने सारे क्लासेस पढ़नी, ठीक है। पहले हाइड्रोकार्बन आएगा, फिर उसके बाद बाकी सारे आएंगे, क्लियर। हाइड्रोकार्बन से ना आपको सारे रूल्स क्लियर होंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे लेनी है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देनी है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तब क्या करना है, क्लियर। अगर सेम पे आ जाए सब्स्टिट्यूएंट तो क्या करना है, तो वो सारा आएगा, क्लियर। करें प्रीफिक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चेन है, मेरे को इसका नाम बताओ, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। अब 2 पे यहाँ पे जैसे क्लोरीन लग गया, ये क्या बन गया क्लोरो, 2 क्लोरो लगाएंगे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे होता तो 1 क्लोरो होता, तो इसको, इसका मतलब इसको क्लोरोब्यूटेन नहीं बोल सकते क्योंकि क्लोरोब्यूटेन तो ये है ना, क्लोरोब्यूटेन मींस 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो ये फर्क पड़ेगा। फिर जैसे मान लो साइड चेन पे, ऐसी बंद कर दो यार, जैसे यहाँ पे लगा CH3, क्या लगा हुआ है, इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4, इधर से 3 आया। मेरी बात सुनो, CH4 को क्या बोलते हो, CH4 को बोलते हो मीथेन, क्या बोलते हो। इसी तरह RH को बोलते हैं एल्केन, क्या बोलते हैं। एल्केन में से जब H निकलता है -H तो R बचता है, इसका मतलब ये R किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कार्बन की चेन के साथ। जैसे ये R ही तो है, R है ना ये, तो इसको बोलते हैं एल्काइल, क्या बोलते हैं। हाँ, एल्केन में से जब H निकलेगा तो बचेगा एल्काइल, क्या बचेगा, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह जब मीथेन में से एक H निकलेगा तो मिथाइल बचेगा, क्या बचेगा। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे मिथाइल, 3 मिथाइल 3 4 5 6, 3 मिथाइल हेक्सेन, क्या आएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। बात समझ आई, बोलो, लिखो प्रीफिक्सेस में लिखो, लिखो देयर आर मैनी ग्रुप्स, there are many groups which are not regarded as functional groups. There are many groups which are not regarded as functional groups. Functional groups in the IUPAC name of the compound. IUPAC name of the compound. These are regarded as substituent or side chains. These are regarded as substituents or side chains. साइड चेन्स अंडरलाइन कर लो इनको, सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन्स को अंडरलाइन कर लो।
These are represented as prefixes. चेंज के बाद फुल स्टॉप का लिखो. These are represented as prefixes. These are represented as prefixes. And are placed. Word root से पहले आते ना ये. And are placed before the word root. And are placed before the word root. कब? While naming a particular compound. Word root while naming a particular compound. इनकी टाइप्स लिखो. लिखो these may be. These may be. फर्स्ट लिखो. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे. बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं होता, रोते हैं बहुत है फिर बाद में, ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया. These may be. फर्स्ट लिखो एल्काइल ग्रुप. फर्स्ट लिखो एल्काइल ग्रुप. इधर रख ले यहाँ पे. हाँ जी. These में भी के बाद लिखना फर्स्ट ऐसे. फर्स्ट लिखना एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप मैंने आपको अभी समझाया है ना. जैसे एल्केन होता है, क्या होता है? एल्केन में से एन माइनस होगा और वाई एल ऐड होगा, तो क्या बचेगा? ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे आर एच है, क्या है? आर एच में से एच माइनस हुआ और बचा क्या? हाँ, तो ये हमारा, इसको बोलेंगे एल्काइल. ये एल्केन था, इसको थ्योरी में लिखेंगे. लिखो लिखो. These groups contain one hydrogen atom. These groups contain one hydrogen atom less one hydrogen atom less than the alkane. These group contain one hydrogen atom less than the alkane. ये लिख लो, ये लिख लो. पहले ये लिखो फिर ये, पहले ये फिर ये लिख लोगे. लिखो. कल ना एक बेसिक असाइनमेंट देता हूँ इसकी, ठीक है? वर्कशीट होगी, जितना पढ़ा उतने उसके ऊपर. चलें आगे. इसकी एग्जांपल्स करते हैं. जैसे मेरे पास है मीथेन, मेरे पास है इथेन, मेरे पास है प्रोपेन. अब मैं जैसे जैसे बताऊंगा ना बच्चे, सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसका नाम क्या है? ठीक. मीथेन में से H निकाल के क्या बचेगा? ये बचेगा. इसको बोलेंगे मिथाइल. क्या बोलेंगे? इसको दो तरह लिखते हैं. मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुना. आगे जाके ना पता नहीं लगेगा तुम्हें ये क्या लिखा हुआ है. ये C2H6 क्या, ठीक है? और एक H निकल गया, क्या बन गया? हाँ, या तो इसको ऐसे लिखोगे, चाहे H यहां से निकालो चाहे यहां से, एक ही बात है. या CH तो लिख दिया, या ऐसे लिख, ठीक है? वो क्या? इथेन है. क्या है? ये इथेन है, ये इथेन है, इथेन ही है. ये क्या बन गया? आगे समझ. और इथाइल को कभी ना कभी, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ET भी लिखते हैं. जैसे इसको मिथाइल को ME भी लिखते हैं. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये ME क्या है, ठीक है?
आ गया समझ? ऐसे लिखा है। आगे ये क्या है? प्रोपेन। क्या है ये? और प्रोपेन में से एच निकल गया। हाँ, इसको भी C3 क्या लिख सकते? C3H8 है ये, ठीक है। तो इसको हम CH3 CH2, तो इतना बड़ा ऐसे नहीं, कम लिखते हैं, ठीक है। ये बन गया प्रोपाइल। क्या बन गया? प्रोपाइल। इसको C3, और इसका ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती, ठीक है। आगे समझ? बस इतना ही बहुत है आज के लिए, कल आगे करें, ठीक है। कर लो नोट।